नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने रूल नंबर 1 to 6 पढ़ा था। अब पार्ट 2 में हम लोग फ्रॉम रूल नंबर 7 टू रूल नंबर 12 तक का पढ़ाई करेंगे। तो आइए जानते हैं रूल नंबर 7 क्या है। रूल नंबर 7 कहता है कि फायर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर तथा टाइम एंड टाइड के साथ हमेशा पुल्लर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पुल्लर वर्ब क्या है। ठीक है, पुल्लर वर्ब हमारा होता है हैव, डू, आर, वर और सारा V1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जिस एग्जाम्पल में ये कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है कि जहाँ कहीं भी फायर एंड वाटर आ जाए, गोल्ड एंड सिल्वर आ जाए तथा टाइम एंड टाइड आ जाए, उसके साथ हमेशा पुल्लर वर्ब का यूज करें। तो देखिए एग्जाम्पल, फायर एंड वाटर डू या डज नॉट एग्री विथ ईच अदर। तो हम लोग जानते हैं कि फायर एंड वाटर के साथ पुल्लर वर्ब का यूज करेंगे और पुल्लर वर्ब क्या होता है, डू होता है। डज एक सिंगुलर वर्ब है इसलिए डज नहीं होगा। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, टाइम एंड टाइड, वेट या वेट्स फॉर नो मैन। हम लोग जानते हैं कि V1 हमारा क्या होता है, पुल्लर वर्ब होता है, इसलिए हमारा यहाँ पे ये सही क्या होगा, वेट होगा, ना कि वेट्स, क्योंकि वेट्स एक सिंगुलर वर्ब है। आइए रूल नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर देखें। एग्जाम्पल नंबर 3 है, गोल्ड एंड सिल्वर हैज या हैव बिकम कॉस्टली इनफ टू बाई फॉर मिडिल क्लास फैमिली। तो गोल्ड एंड सिल्वर एंड से जुड़ा हुआ है और इसके साथ हम लोग कैसा वर्ब यूज करते हैं, पुल्लर वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि ये पेयर वर्ड से और ये तीन ऐसे पेयर वर्ड्स हैं जो एंड से जुड़े होने के बाद भी क्या अपने साथ पुल्लर वर्ब लेते हैं। ठीक है, वो तीन वर्ड्स कौन कौन से हैं, फायर एंड वाटर, टाइम एंड टाइड तथा गोल्ड एंड सिल्वर। आइए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, जब दो नॉन एंड से जुड़े हुए हो लेकिन आर्टिकल या पैसिव एडजेक्टिव केवल फर्स्ट नॉन के पहले लगा हो तो वर्ब का यूज सिंगुलर होता है। वर्ब का यूज सिंगुलर होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आइए इस मीन्स से हम डायग्राम से समझ ले। आर्टिकल किसको कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि ए, एन, द को आर्टिकल कहते हैं। पैसिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं, माई, हिज, हर, आवर, योर, दियर को पैसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब रूल क्या कहता है कि जब दो नॉन एंड से जुड़े हुए हों लेकिन आर्टिकल या पैसिव एडजेक्टिव केवल फर्स्ट नॉन के पहले हो तो उस कंडीशन में हमेशा इसके साथ कैसा वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। क्यों सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि यह दो नॉन केवल एंड से जुड़ा हुआ है और आर्टिकल एवं पजेसिव एडजेक्टिव जो है केवल फर्स्ट नॉन के पहले यूज हो रहा है, जिससे केवल और केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब कौन कौन से हैं, तो सिंगुलर वर्ब हमारा है इज, हैज, डज, वाज और सारा V5। ठीक है, आगे इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसा कि दे रखा है, द प्रिंसिपल एंड टीचर इज या आर ऑनेस्ट। तो यहाँ दो नॉन कौन है, तो देखिए यहाँ N1 है प्रिंसिपल एंड N2 क्या है, टीचर। ये दोनों नॉन एंड से जुड़े हुए हैं और यहाँ आर्टिकल द का यूज केवल कहाँ हुआ, प्रिंसिपल के पहले हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल और टीचर दोनों एक ही व्यक्ति है और जब एक ही व्यक्ति हैं तो उसके साथ हम लोग कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, माई ब्रदर एंड फ्रेंड हेल्प या हेल्प्स मी अ लॉट। तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी दो नॉन एंड से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट नॉन क्या है, फर्स्ट नॉन है हमारा ब्रदर एंड सेकंड नॉन क्या है, फ्रेंड। अब ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, है ना, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कहाँ यूज हो रहा है, केवल फर्स्ट नॉन के पहले हो रहा है, इसलिए इससे दो अलग अलग व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा, केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा। और जब एक व्यक्ति का जब बोध होता है तो उसके साथ हम लोग कैसा वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब, इसलिए हमारा यहाँ पे हेल्प नहीं हेल्प्स होगा। ठीक है, रूल नंबर 9 देखिए। रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, रूल नंबर 9 कह रहा है
एंड से जुड़े हुए दोनों नाउन्स के लिए यदि अलग अलग आर्टिकल या पैसिव एडजेक्टिव का यूज हो तो उसके साथ पुल्लर वर्ब का यूज होता है। एंड से जुड़े हुए दोनों नाउन्स के लिए यदि अलग अलग आर्टिकल या पैसिव एडजेक्टिव का यूज हो तो उसके साथ पुल्लर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, मीन्स में समझिए इसको भी, है ना। देखिए यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ दो नाउन देखना। सबसे पहले पहला नाउन ये है, पहला नाउन ये है, और दूसरा नाउन यहाँ मिसिंग है ना। तो दूसरा नाउन को यहाँ लिख दे, है ना। दूसरा नाउन जो लिखेंगे हम लोग कहाँ लिखेंगे, पैसिव एडजेक्टिव के बाद लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये हमारा नाउन लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए ये जो है एंड से जुड़ा हुआ दो नाउन है, और ये कह रहा है कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों नाउन के लिए अलग अलग आर्टिकल या पैसिव एडजेक्टिव का यूज हो तो अलग, देखिए इस पहले नाउन के लिए देखिए यहाँ पे आर्टिकल या पैसिव एडजेक्टिव दे रखा है, और दूसरे नाउन के पहले भी यहाँ पे आर्टिकल या पैसिव एडजेक्टिव दे रखा। इसका मतलब अब एक व्यक्ति का नहीं बल्कि दो अलग अलग व्यक्ति का बोध हो रहा है। और इस स्थिति में इसके साथ जो हम लोग वर्ब यूज करेंगे हमेशा कैसा वर्ब यूज करेंगे, पुल्लर वर्ब यूज करेंगे। पुल्लर वर्ब हमारा क्या होता है, हैव, डू, आर, वर और सारा V1। ठीक है, नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है जो देख ले, द डॉक्टर एंड द सोशल वर्कर वर्क किया वर्क्स फॉर अस। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या देखना है, एंड से दो नाउन जुड़ा हुआ है। पहला नाउन कौन है, डॉक्टर, दूसरा नाउन कौन है, सोशल वर्कर। अब यहाँ हमने बोला कि यदि दोनों नाउन के पहले आर्टिकल या पैसिव एडजेक्टिव हो तो ऐसी स्थिति में पुल्लर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए डॉक्टर के पहले द लगा हुआ है, सोशल वर्कर के पहले भी द लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि डॉक्टर एक अलग व्यक्ति है और सोशल वर्कर एक अलग व्यक्ति है। इससे दो अलग अलग व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, वर्क यूज करेंगे। वर्क्स का यूज करते तो ये 100% क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर 2 इज टेलिंग माई फादर एंड माई टीचर इज और आर ऑनेस्ट। तो यहाँ देखिए सेम रूल अप्लाई करेंगे। एंड के पहले नॉन क्या है, फादर है, फादर पहला नॉन हो गया। एंड के बाद वाला नॉन कौन है, टीचर है, ये भी एंड से जुड़ा हुआ है। और फादर के लिए भी एक अलग पैसिव एडजेक्टिव यूज किया गया है और टीचर के लिए भी एक अलग पैसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पिताजी अलग व्यक्ति हैं और मेरे शिक्षक अलग व्यक्ति हैं। और ऐसी स्थिति में हम इसके साथ कैसा वर्ब यूज करेंगे, पुल्लर वर्ब का यूज करेंगे। आर एक यहाँ पुल्लर वर्ब है इसलिए आर करेक्ट है और इज इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए रूल नंबर 10 क्या कह रहा है, ईच या एवरी का यूज किसी भी तरह से किया जाए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ईच या एवरी का यूज किसी भी तरह से किया जाए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। नाउ यहाँ देखिए मैंने यहाँ ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज या हैव टू कम ऑन टाइम, यहाँ क्या कह रहा है। देखिए मैंने यहाँ ईच एंड एवरी इसको एंड से जोड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी इसके साथ कैसा वर्ब यूज किया जा रहा है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा रहा। जी हाँ, रूल ये कह रहा है कि ईच या एवरी का यूज किसी भी तरह से किया जाए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, ईच ऑफ यू वाज या वर बिटेन बाई द टीचर। ईच ऑफ यू वाज या वर बिटेन बाई द टीचर। यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ईच ऑफ है, तो ईच ऑफ के साथ यहाँ क्या यूज करेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यू के साथ जुड़े होने के बावजूद भी यहाँ का सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ईच ऑफ है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज का यूज होगा। वर का यूज करेंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, ईच ऑफ अस वर्क या वर्क्स हार्ड। जी हाँ, यहाँ पर भी देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ईच है, और ईच ऑफ के बाद यहाँ अस लिया हुआ, लेकिन यह सब्जेक्ट हमारा कौन है, ईच है, इसलिए ईच के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अभी हमने कहा कि ईच या एवरी का यूज किसी भी तरह से किया जाए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। आइए रूल नंबर 11 देखते हैं। रूल नंबर 11 क्या कहता है, जब ईच के पहले पुल्लर नाउन या प्रोनाउन का यूज हो तो उसके साथ पुल्लर वर्ब का यूज होता है। जब ईच के पहले पुल्लर नाउन या प्रोनाउन का यूज हो तो उसके साथ पुल्लर वर्ब का यूज होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब ईच के पहले कोई भी
प्रोनाउन पुलर फॉर्म में आए या कोई भी नाउन पुलर फॉर्म में आए तो इस स्थिति में इसके साथ हमेशा पुलर वर्ब का यूज करते हैं। पुलर वर्ब का मतलब हम लोग समझते हैं आर, हैव, डू, आर वर तथा सारा भी वन। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए बी इज हैज या हैव अ पेन टू राइट विथ। तो यहाँ देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट अब क्या है, इज के पहले पुलर प्रोनाउन आया है इसलिए यहाँ पुलर वर्ब का यूज होगा हैव। यदि आप हैज का यूज करते तो गलत होता है क्योंकि अब सेंटेंस का सब्जेक्ट इज नहीं बल्कि क्या है, बी है और बी के साथ क्या लेता है ये पुलर वर्ब, बी हैव अ पेन टू राइट विथ। सेम वे एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 है स्टूडेंट्स ईच वर्क या वर्क्स हार्ड। यहाँ भी देखिए ईच के पहले क्या आया है, पुलर नाउन आया है और अभी हमने कहा कि जब ईच के पहले पुलर नाउन या प्रोनाउन रहे तो इस स्थिति में उसके साथ कैसा वर्ब यूज करते हैं, पुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कि सारा रूल्स क्लियर हो रहा होगा आप लोग का। ठीक है, अब आइए रूल नंबर 12 की ओर देखते हैं। रूल नंबर 12 क्या कह रहा है, बॉडी वन तथा थिंग से बने प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। बॉडी वन तथा थिंग से बने प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। मतलब क्या है, बॉडी से बना हुआ, बॉडी वन तथा थिंग से बने प्रोनाउन का क्या मतलब है, यहाँ बॉडी वन तथा थिंग से बने प्रोनाउन का मतलब ये है कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट बॉडी से बना हुआ प्रोनाउन रहे, वन से बना हुआ प्रोनाउन रहे या थिंग से बना हुआ प्रोनाउन रहे तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आइए जानते हैं कि बॉडी से बना हुआ प्रोनाउन को क्या है, वन से बना हुआ प्रोनाउन क्या है और थिंग से बना हुआ प्रोनाउन क्या है। तो बॉडी से बना हुआ प्रोनाउन है एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। वन से बने हुए प्रोनाउन कौन कौन से हैं, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन। थिंग से बने हुए प्रोनाउन कौन है, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ठीक है, अब इसके साथ कैसा वर्ब यूज करना है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना। सिंगुलर वर्ब कौन कौन से हैं, सिंगुलर वर्ब है हमारे इज, हैज, डज, वाज, सारा भी फाइव। फिर से सुन ले, सिंगुलर वर्ब क्या क्या है, इज, हैज, डज, वाज और सारा भी फाइव। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरीबडी वांट या वांट्स टू सक्सीड, यहाँ बॉडी से बना हुआ प्रोनाउन है तो बॉडी से बना हुआ प्रोनाउन क्या है, यहाँ एवरीबडी। एवरीबडी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन वाज या वर हैप्पी। तो यहाँ भी देखिए वाज एक सिंगुलर वर्ब है और वर एक पुलर वर्ब है। अभी हमने कहा कि बॉडी वन तथा थिंग से बने हुए प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, इसलिए यहाँ बात सही है। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 है नथिंग इज या आर इम्पॉसिबल। फिर यहाँ देखिए थिंग से बना हुआ प्रोनाउन है नथिंग, तो नथिंग एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। यदि आर यूज करते तो क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। पार्ट 3 जो है हम लोग अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि ये सारे रूल्स आप लोग को समझ में आए होंगे। ठीक है, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको हमारी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, कीप वाचिंग।